तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी एक घटना आपके जीवन में होने वाली है जो आपके जीवन को ही बदल देगी। इस समय और काल पर आप जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, उस परिस्थिति में आपके जीवन को और कठिन बना देगी यह एक घटना। इसके बारे में जान जाइए, समझ जाइए। यही एक नहीं, आने वाले 3 से 5 दिनों में तरह तरह की अलग अलग घटनाएं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी घटित होंगी। उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के रूप में आपको जीपीएस, आपका रोड मैप दे देंगे। देखिए बंधु, इस समय और काल पर सूर्य और मंगल के साथ में संगत बनाकर बैठे हैं शुक्र। शुक्र जो है वो आपका मनी है, आपका वैवाहिक और प्रेमी जीवन है, और आपके घर की सुख समृद्धि और शांति है। यहाँ तक कि आपका मान सम्मान भी है। यह दो अग्नि तत्व के प्लैनेट के साथ बैठा है, और कहा जाता है ज्योतिष में कि जब शुक्र बैठता है सूर्य के साथ तो उसका तो शत्रु है ही, मंगल के साथ बैठता है तो मंगल की अग्नि शुक्र को जला देती है। इसी के साथ साथ जब सूर्य और शुक्र साथ बैठते हैं तो यहाँ पर राहु भी खराब हो जाता है। चंद्रमा की बात करें तो वह शनिदेव के साथ बैठकर विष उत्पन्न कर रही है, यानी विष दोष बना रही है। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल वैसे भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पर आपकी प्रभावित हो रही है। यहाँ पर लोगों से आपको धोखे मिल रहे हैं और कार्य पूरे होने में बड़ी समस्या आ रही है। शरीर भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अब इन परिस्थितियों के बीच में आपके साथ यदि कुछ और गलत या अनर्थ या कुछ बड़ा हो जाता है, नेगेटिव नकारात्मक हो जाता है, तो यह आपके लिए सोने पे सुहागा या कह सकते करेला वो भी नींव पर चढ़ा, ऐसी स्थिति नकारात्मक तौर पर हो सकती है। तो इस स्थिति से आप बचेंगे, नेगेटिव स्थिति से बचेंगे इस कार्यक्रम को जब आप अंत तक देखेंगे। इस कार्यक्रम में हम आपको स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीजें बताएंगे। पहले तो हम आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जो आने वाले समय का पूरा रोड मैप जीपीएस होगी। इनमें कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बुरी भी हैं। भविष्यवाणियां करते समय हमने इस बात का ख्याल रखा है कि ग्रहों का आकलन सटीक किया जाए, श्रेष्ठतम किया जाए, ताकि जो भविष्यवाणियां निकल कर आए वो काफी हद तक सटीक हो। 70 से 80% तो कम से कम सटीक बैठे ही, और जो सटीक ना बैठे तो समझिए कि वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। साथ ही साथ हमने ये कोशिश की है कि भविष्यवाणियां आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेट करने वाली हों। अतरंगी उल्टी सीधी भविष्यवाणियां नहीं कि करोड़पति बन जाओगे, विदेश चले जाओगे, इतना पैसा आ जाएगा, ये वो अनाप शनाप नहीं। जो इस समय आप महसूस कर रहे हैं आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वह महा उपाय जिससे आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं माता सरस्वती और राहु की शक्ति आपके लिए कार्य करेगी। याद रखना कि आज के समय और काल को, परिवेश को आप देखिए, आज के समय का यानी इस कलयुग का राजा है राहु। और यदि राहु को किसी भी प्रकार से आप अपने अनुकूल बना पाते हैं तो ये आपको रातों रात वो लाकर दे सकता है जो अन्य ग्रह की वर्षों वर्ष की ताकत नहीं की आपको दे दे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में आपको इस उपाय को जरूर देखना है। ये उपाय 2-3 चरणों में किया जाएगा। बहुत ही गहरे विधि विधान के साथ इस उपाय को हम आपको समझा रहे हैं। ये उपाय कम, क्रिया ज्यादा है, प्रयोग ज्यादा है और पूर्ण रूप से शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। इसे अंत में बताएंगे तो आप धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना। साथ ही साथ बीच बीच में इस समय और काल पर की जाने वाली छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उपाय हैं, उन्हें भी बताते रहेंगे, तो एक आपको सही गाइडेंस मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं बिना समय गवाए। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पहले लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ माई के लिए यदि भाव गहरा है तो यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब आपको सूचित कर देते हैं, हर कार्यक्रम में सूचित कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने कार्यक्रम देख नहीं पाया, आपने बताया नहीं। महाअनुष्ठान चल रहा है। महाअनुष्ठान में यदि आपको भाग लेना है, अपने दुखों से मुक्त होना है, महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है, तो इसके लिए वीडियो में नंबर है। इस समय और काल पर लगी हुई अर्जी जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि इस समय महामाई का जागरण है, शक्ति का अवतरण है, और महामाई इस समय पर हर एक की सुनती है, आपकी भी सुनेंगे। तो अर्जी लगाने के लिए नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए। धाम के नंबर हैं ये। आपका पूर्ण मार्गदर्शन यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने मूल विषय को, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली चीज, इस समय और काल पर आप 3 तरीके की चीजें महसूस कर रही हैं। पहली चीज ये कि निर्णय लेने की क्षमता कमजोर आपको महसूस हो रही है। तरह तरह की सोच विचार, लोगों की तरह तरह की बातें, अपने खुद में भी, मन में भी तरह तरह के विचार उठ रहे हैं। कंफ्यूज आप महसूस कर रहे हैं अपने आप को। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब ऐसे में छोटी छोटी बातों के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर हैं। छोटी छोटी सलाह, छोटी छोटी बातें भी दूसरों की सलाह से ही आप कर पा रहे हैं। यह स्थिति विषम है और यह स्थिति बन ही इसलिए रही है क्योंकि शनि चंद्रमा कमजोर है, खराब है, शनि के साथ है, मानसिक विष उत्पन्न कर रहा है। निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरीके से प्रभावित है। दूसरा, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा अपने कार्यों पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी जरूरी दैनिकचर्या के कार्यों पर भी आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा। वहां से भी आपका मन भटक रहा है, यानी कि लक्ष्य का भटकाव आपके जीवन में इस समय पर है। इसी के साथ साथ तीसरा सबसे बड़ी बात कि अपनों के ही द्वारा किया जाने वाला दोहरा व्यवहार, यानी कि आपके जो अपने हैं, जिन्हें आप अपना सब कुछ मानते हैं, सगा मानते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, वो ही लोग कहीं ना कहीं आपके साथ सौतेला, ये कह सकते हैं दोहरा व्यवहार कर रही हैं। ये स्थिति भी आपको कष्ट देने वाली है, परेशान करने वाली है, दुख देने वाली है। तो ये 3 स्थितियां हैं। इस समय पर आप कह सकते हैं कि कमजोर हैं, असंतुलित हैं, स्वास्थ्य के तौर पर भी और आत्मिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी। अब इस समय पर होगा क्या? इस समय पर होगा गलत फैसले की एक श्रृंखला। आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या सावधानियां आपको बरतनी है? यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो अपने जीवन में इस समय पर लेकर आई है। पहली चीज ये कि किसी भी व्यक्ति की बातों में तुरंत ना आ जाइए। किसी ने कोई बात कही और उसकी बातों में प्रभावित हो गए बड़ी जल्दी, क्योंकि इस समय आप होंगे किसी से बड़ी जल्दी प्रभावित होंगे, उसकी बातों में आपको रुचि आ जाएगी, उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और उसकी बातों में आकर आप गलत फैसला लेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई कि किसी की बातों में आपको नहीं आना है। दूसरा काम आपको यहाँ पर यह करना है कि अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक शक्ति का आपको पालन करना है, यानी कि ध्यान देना है इस पर। कैसे करेंगे ये आप? इस समय पर आप ध्यान करिए। योग, प्राणायाम और अध्यात्म उस समय काम आते हैं जब संसार में कोई भी काम नहीं आता, यानी आप स्वयं भी अपने सहायक नहीं बन पाते। उस समय अध्यात्म आपका सहायक बनता है, गुरु बनता है। तो आपको आध्यात्मिक होना है। जैसी भी पूजा पाठ आप करते हैं उसमें आप रुचि जगाइए, मन में पूजा पाठ के प्रति भाव उत्पन्न करिए। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो केवल इतना करिए कि दिन में कुछ समय के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए, बिस्तर पर बैठ जाइए, जमीन पर बैठ जाइए, आसन बिछाकर बैठ जाइए या पलंग पर ही बैठ जाइए। 10-15 मिनट के लिए विचार शून्य हो जाइए और ऐसा महसूस करिए कि हर एक चीज जो आपको इस समय परेशान कर रही है वह दूर हट रही है आपसे। आप अकेले हो रही हैं, शांत हो रही हैं। चीजों को अपने से दूर जाता हुआ महसूस करिए, पॉजिटिविटी को आता हुआ महसूस करिए। ईश्वर की कृपा का एक सुनहरा कोहरा अपने आसपास महसूस करिए, एक सुनहरी धुंध जो भगवान की कृपा के साथ आई है उनका रूप बनकर, उसमें आप डूब रहे हैं, ऐसा महसूस करिए। ये धारणा है, शुभ धारणा है। धारणा, ध्यान, समाधि, यानी आप जब धारणा करेंगे तो आपको ध्यान करने में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान करिए, अपने आप को समस्याओं से अलग महसूस करिए। आप हैं ही। अब आप समझिए कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, कर्ज की समस्या चल रही हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या चल रही हो, चाहे रिश्ता टूट रहा हो, कोई भी समस्या चल रही हो, आप वो समस्या का हिस्सा जरूर है, लेकिन आपसे वह समस्या जुड़ी हुई नहीं है। आप उस समस्या से अलग हैं, केवल आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे मानकर चलते हैं किसी स्विमिंग पूल में, किसी तालाब में कोई उतरता है तैरने के लिए, तो वहां पर वह पानी का अनुभव कर रहा है। वह पानी का हिस्सा नहीं है, पानी से वह पूर्ण रूप से अलग है। वह केवल उस पानी का अनुभव लेने के लिए उसमें उतरा है। तो अब
दो रास्ते हैं। जो कमजोर बुद्धि का इंसान है, या कह सकते हैं कि जो अविद्या का शिकार है, वह उस पानी में रहने के अनुभव को इतना गहराई से अनुभव करेगा कि फिर वह उसी को हिस्सा मानेगा। तो जब जब वह पानी से दूर जाएगा उसे दुख होगा, या फिर पानी में रहते हुए उससे जब परेशानी आएगी तो वह पानी से अलग तो हो नहीं पा रहा और पानी में रहते हुए भी दिक्कत में है, यानी कि रोना रोता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि शब्दों को आप समझिए और भाव को समझिए कि आप अलग हैं, आपकी समस्या अलग है। ये समस्याएं तो अनंत काल से चलती चली आ रही हैं, हर युग हर समाज में हर व्यक्ति के साथ रही हैं, लेकिन आप जो है ना वो यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं, आप उस परम तत्व ब्रह्म तत्व के साथ हैं, उसी का अंश है। आप तो केवल अनुभव लेने आए हैं, तो इसे एक अनुभव की तरह स्वीकार करिए। अपने शरीर का, अपने मन का, अपने जीवन का हिस्सा ना बनाइए, बस इसे एक अनुभव लीजिए, ठीक है। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा, बस आप समस्या से अलग है, समस्या अलग है, आप अलग है, ऐसा महसूस करेंगे तो आपको बहुत रिलीफ महसूस होगा। आंखें बंद करके बैठिए। अगर आपको ये सारी चीजों में दिक्कत हो रही है, कर नहीं पा रहे, तो आप अपने आराध्य का नाम लेना शुरू करिए आंख बंद करके। मन ही मन नाम लीजिए और मन ही मन आप यह विचार भी बनाइए कि आराध्य की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, ठीक है। आपके ऊपर आराध्य की, आपके भगवान की कृपा बरस रही है। उन्होंने आपके सिर पर अपना हाथ रख रखा है और उस हाथ से लगातार निरंतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो आपके शरीर में समा रहा है। आप चारों तरफ से उस ऊर्जा से घिर रहे हैं। ऐसी धारणाएं जीवन में बहुत आवश्यक है। ये स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए। ये योग के अभ्यास हैं। और आज के समय और काल में शिक्षा का स्तर भले ही ऊंचा हो गया हो लोगों का, बड़े बड़े टॉप रैंकर पीएचडी तक हमारे पास आते हैं अपनी कुंडलियां कराने और बड़े ही व्यथित हैं, छोटी छोटी बातों में दुखी दिखाई देते हैं। जबकि इतने ज्ञानी लोग हैं, डॉक्टरेट की उपाधि लेकर बैठे हैं, फिर भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर तो ऊंचा हो गया है, लेकिन समझ ये नहीं विकसित हुई। क्योंकि ये तो विकसित तभी होगी जब आप योग आध्यात्म में उतरेंगे। समझ रहे हैं ना? यानी गुरु प्रबल नहीं है, केवल बुद्ध प्रबल हो गया। इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ पता है दुनियादारी का, खुद के बारे में ही कुछ नहीं पता है, यानी गुरु कमजोर है। तो ये स्थितियां तभी उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हैं? जब आप इस तरह से जिएंगे तो धीरे धीरे आप अपने आसपास के वातावरण को बदलता महसूस करेंगे, परेशानियों को विलीन होता महसूस करेंगे। क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, आप यदि शांति सुकून में हैं तो आपके आसपास की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो ज्यादा समय ठहर ही नहीं सकती, उन्हें गायब होना ही पड़ेगा। वो किसी और को ढूंढ लेंगी जो आप जैसा व्याकुल होगा इस समय पर। तो कहने का मतलब यह है कि जाकी रही भावना जैसी, तिन मूर्त देखी प्रभु तैसी। ईश्वर की जैसी आपके मन में भावना है वैसी ही मूर्ति दिखाई देगी। कहने का मतलब ये, अपने आप पर काम करिए, ठीक है। अब इस समय और काल पर आप 3 प्रकार के फैसले गलत ले सकते हैं। पहला, पैसे से जुड़ा हुआ फैसला किसी की बातों में आकर न लीजिए। कोई लंबा चौड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट न करिए। शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़ा सा सावधान रहें। लंबे चौड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आप ना करें। दूसरा यहाँ पर कि अपनी कल्पनाओं में न रहें, यथार्थ में आकर जिएं, वास्तविक जीवन को देखें। जो आपके सपने हैं, जो आपके विचार हैं, उन पर काम करिए, लेकिन रियलिटी में जीना सीखिए। तीसरा, लोग आपके बारे में अफवाह उड़ा सकते हैं, अनाप शनाप बातें फैला सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर चलिए, ठीक है। लोगों से सतर्क रहिए। दिमाग में अच्छे बुरे तमाम तरीके के विचार उठेंगे जो आपको गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करेंगे, तो थोड़ा इस पर कार्य करिए, विचार केंद्रित करिए। इसी के बारे में तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया हमने। अब व्यापार को बढ़ाने में आप कामयाब रहेंगे, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इस चक्कर में आप कुछ गलत फैसला ले सकते हैं। तो जल्दबाजी में ना फैसला लें और जो मूल व्यवसाय चल रहा है उस पर ध्यान दें। पैसे रुपए के बंटवारे को लेकर या प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का घर में छोटा मोटा क्लेश हो सकता है। हालांकि भाइयों के साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी। पिता के साथ किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। इस समय और काल पर आप अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाएंगे, दान पुण्य कर्म करेंगे और तीर्थ यात्राओं पर भी जाएंगे। परिवार के साथ किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपना वर्चस्व बनाने की, अपनी छवि को सुधारने की लड़ाई लड़ेंगे। परिवार में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर, बंटवारे को लेकर। ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटी मोटी कहासुनी ही हो सकती है। कोई एक व्यक्ति है जो आपका अपमान कर सकता है, आपके बारे में गलत बात बोल सकता है। थोड़ा
आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। अचानक से कोई बड़ा बदलाव किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आपके लिए घातक होगा, थोड़ा संभल कर चलें। अनैतिक कार्यों से दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे आएंगे जो आपको अनैतिक और गलत कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेंगे। किसी भी व्यक्ति की गारंटी ना लें, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी ना करें और उसे सलाह देने की कोशिश ना करें। जब तक कोई सलाह ना मांगे तब तक उसे सलाह ना दें। जबरदस्ती की सलाह उल्टा आपके ऊपर लांछन लगवा देगी। मोटापा इस समय बढ़ सकता है, स्थूलता बढ़ सकती है, शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द लगातार रह सकता है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, हल्का भोजन करिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है और सात्विक भोजन करिए। तेल मसालेदार और उल्टे सीधे प्रकार का भोजन आप न ग्रहण करिए, क्योंकि जैसा आहार वैसा विहार। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक से लंबी दूरी की यात्राएं आप ना करिए। किसी भी व्यक्ति के साथ मुहवाद की स्थिति उत्पन्न न करिए, वरना आप ज्यादा व्याकुल हो जाएंगे। चंद्रमा इस समय आपका खराब है, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपकी शक्ति व्यर्थ बर्बाद ना हो, इसके लिए आपको सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किए गए कार्य आपको लाभ तो नहीं पहुंचाएंगे, बस आपकी एनर्जी को खराब करेंगे। इस समय और काल पर आपको सलाह ये दी जाती है कि रात्रि के समय वाहन न चलाएं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ लंबी दूरी की यात्राएं न करें, किसी के द्वारा दी गई चीजें खाएं ना, यानी कि अनजान व्यक्ति से कोई चीज खाने पीने वाली मिले तो उसे खाएं ना, भले ही वह प्रसाद ही क्यों ना हो। साथ ही अपने वस्त्र और अपने आभूषणों को किसी के साथ साझा ना करें, बांटे ना, किसी को देना। पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है और ज्यादा जोखिमपूर्ण निर्णय इस समय और काल पर लेना ठीक नहीं है। कुछ समय रुक जाइए, फिर आप खूब निर्णय लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी ही आपको वाहन सुख मिलने वाला है, भूमि भवन का भी सुख आपको मिलने वाला है। जो बेरोजगार बैठे हैं उनके रोजगार की प्रबल संभावनाएं हैं, उन्हें नौकरी लग जाएगी। जो विवाह जीवन में बंधना चाहते हैं उनका वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे, वो रिश्ता तय हो जाएगा। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन में किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है, झगड़ा तनाव हो सकता है। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक रहेगा, परंतु प्रेम तत्व की कमी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी चिंता रहेगी, हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जीवन साथी अपनी मनमानी करता दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। जीवन की भागदौड़ में परिवार के साथ और अपने निजी जीवन के साथ आप समय नहीं बिता पा रहे हैं, इस बात का खेद आपको रहेगा। यहाँ तक सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचरों के आधार पर है, कुंडली के आधार पर नहीं। जन्म पत्री की स्थितियां अलग हो सकती हैं, तो जन्म पत्री और अपने मन के सारे प्रश्नों के कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही गलत क्यों होता है, हमारे जीवन में ही ये समस्याएं क्यों हैं, इस समस्या से हम मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपकी कुंडली में दिए गए हैं। कुंडली दिखाइए, सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ समाधान भी मिलेंगे, उपाय भी मिलेंगे सटीक, क्योंकि वो आपकी कुंडली के होंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम अपने जीवन में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नकारात्मकता आ जाती है और हमारे जीवन को बर्बाद करना शुरू कर देती है। किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने टोटका कर दिया, कभी हमसे ही कोई अनजाने में गलती हो गई, किसी की हाय बद्दुआ लग गई, या कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से निगेटिविटी घर कर गई है। अब आपको तरक्की नहीं मिलेगी, आपकी बर्बादी शुरू हो गई है, स्वास्थ्य भी गिरेगा, रिश्ते भी खराब होंगे। तो ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी से बेहतर कोई नहीं है। तो आप यदि चाहें तो यह महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए बनाया है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। हमारी साधनाओं का बल इसमें समाहित है। जब आप इसे मंगाएंगे तो इसके अनुभव आप खुद हमें बताएंगे फोन करके। अब तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने कवच लिया हो और वह आज भी परेशान हो। बस इतना ही बहुत है, बाकी आप इसे मंगाइए फिर अनुभव करिए। अब बात करते हैं उस उपाय की और क्रिया की और उस घटना की। तो सबसे बड़ी घटना आपको हम बता दें कि जिस काम को आप हुआ महसूस कर रहे हैं, अचानक से ऐसा होगा कि बुरी खबर मिलेगी और आपका वह काम रुक जाएगा। सरकार की तरफ से आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर रेड वगैरह पड़ सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा और आपको बहुत बड़ा झटका मिलेगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो कैंसिल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि विष दोष दुर्घटना कराता है। राहु भी इस समय निगेटिव है, तो ये दुर्घटना का योग है, तो थोड़ा संभल कर रहना है। वाहन आदि बहुत केयरफुली चलाना है। कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो इन चीजों से आप बचकर रहेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। महामाई की शरण में रहिए, माई चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की और क्रियाओं की। तो देखो, उपाय तो हमने जो बताया था कि आपने सुना होगा कि जरा सोच समझ कर बोलो, अगर जुबान पर सरस्वती बैठ गई तो बात सत्य हो जाएगी। तो इसी विषय पर आज प्रकाश फिर से डालते हैं, पहले भी डाला था। प्रतिदिन सुबह का यानी कि 3:15 बजे से लेके और 3:45 बजे तक का आधे घंटे का जो समय होता है, लगभग फिक्स नहीं होता, लगभग ये जो समय होता है, इस समय पर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त? क्योंकि यहाँ पर माया बहुत गहरी नींद में सोई होती है और ब्रह्म की ऊर्जा वातावरण में तरंगों के रूप में फैली होती है। इसे कहा जाता है कि सप्त ऋषि इस समय आसमान में घूम रहे होते हैं और जो इंसान जो भी कुछ कर रहा होता है उसे उसमें उन्नति का आशीर्वाद देते हैं तथास्तु के रूप में। इसी के साथ साथ ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो इसे केतु का समय भी कहा जाता है और केतु हर एक असंभव को संभव बना सकता है। अब इन स्थितियों को देखते हुए ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय और काल पर हर एक व्यक्ति की जुबान पर माता सरस्वती बैठती हैं। यदि वह इंसान इस समय और काल पर स्नान करके पूजा पाठ करे और भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी बात बोले तो उसकी जुबान पर सरस्वती बैठती हैं। तो इसी लिहाज से 7 दिन का एक बड़ा प्रयोग है, आप इसे करके देखिए। रोज रात्रि के समय सोते समय अपनी छाती पर हाथ रख के और भगवान से निवेदन करिए कि आप सुबह इस प्रयोग को करेंगे और आप उम्मीद करते हैं कि सरस्वती आपकी जुबान पर बैठेंगी और आपकी बात को सत्य करेंगी। इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए आप रात्रि के समय अपने सिरहाने एक कांच के पात्र में यानी गिलास वगैरह में या फिर तांबे के पात्र में जल भर के रखिए और उसमें एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिलाकर डाल दीजिए और आप सो जाइए। इसे ढक कर रख दीजिए। सुबह जब आप सोकर जागिए 3:15 बजे जागिए। उसके बाद आप स्नान नहीं करना चाहते तो मुंह हाथ धो लीजिए। उसके बाद अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ जाइए और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उस इच्छा मनोकामना को मन ही मन आपको बोलना है और मन ही मन आपको इस मंत्र को भी बोलना है। यह आकर्षण मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र को आपको मन ही मन बोलना है। मुख से उच्चारण आप तभी करेंगे जब आप स्नान करके बैठेंगे। तो आपको यह मंत्र बोलना है और जब आप इस मंत्र को बोले तो उसके बाद आप अपनी उस इच्छा को भी बोलिए। इच्छा को बोलना है आपको जोर से, जैसे मन ही मन आपने बोला ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। अब उसमें आपने पानी में देखते हुए बोलना है मेरी नौकरी लग चुकी है, ठीक है, और फूंक मारना है। इस प्रकार आपको 21 बार बोलना है। धीमे धीमे बोलना है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। फूंक मारना है और उसके बाद में जब 21 बार आप बोल ले तो उस पानी को पी जाएं। उसके बाद आंख बंद करके ध्यान से बैठिए और ध्यान में आप ये अनुभव करिए कि आपकी नौकरी लग चुकी है, आपका कर्जा चुक चुका है और आप अब आनंद में हैं, जीवन आनंद में कट रहा है। इस प्रकार का अनुभव करिए। उसके बाद आप चाहें तो फिर से सोच सकते हैं या अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। केवल 7 दिन तक इस प्रयोग को आप करके देखिए। 100% रिजल्ट इस प्रयोग के आज तक हमको मिले हैं। आपसे भी हमें जानने में रुचि रहेगी कि आपके साथ क्या हुआ है। करके देखिए, फिर हमें बताना, ठीक है। तो चलिए बंधु, अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे, जैसे कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच मंगवाना है या फिर महाअनुष्ठान में भाग लेना है, तो नंबर वीडियो में है, आप फोन करिए, हम आपका मार्गदर्शन करने को तैयार हैं। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।